बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स किसे कहा जाता है और फिर देन हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स किसे कहा जाता है। भाई लेट सपोज करें कि हमारे पास कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये वही है जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं और ये एनवायरनमेंट के अंदर कोई एंटीजन मौजूद है। अच्छा देखें, एंटीजन हर उस पार्टिकल को कहा जाता है, हर उस चीज को कहा जाता है जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे। तो उसको क्या कहा जाता है? एंटीजन कहा जाता है। अब ये जो एंटीजन है ये आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये जो एंटीजन है ये आपका एक वायरस भी हो सकता है, ये एंटीजन आपका प्रोटोजोआन भी हो सकता है, ये एंटीजन फंजाई भी हो सकती है। इवन आप जो वैक्सीनेशन करवाते हैं ना, वैक्सीनेशन, वो भी हमारी बॉडी में एंटीजन की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि जब ये वैक्सीन हमारी बॉडी में जाती है तो ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है? एक्टिवेट कर देती है। तो हर वो चीज जो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे तो उसको हम एज अ एंटीजन कंसीडर करते हैं। लेट सपोज करो कि इस वक्त जो एंटीजन है वो हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है जो कि एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद था। ठीक है, ये वो बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया नेचुरली जब आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद वो अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करेगा? उसके लिए हम पूरा का पूरा इनेट एडाप्टिव दोनों इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। तो बहरहाल ये कहता है कि जब पहली बार ये एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आई और पहली बार आपके इम्यून सिस्टम ने इसके खिलाफ क्या किया? रिस्पॉन्स जनरेट किया। और इस रिस्पॉन्स को जनरेट करते करते इसे तकरीबन भी 5 से 10 दिन लग गए। इस टाइप के रिस्पॉन्स को क्या कहा जाता है? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। सही है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि हो सकता है कि ये वाला जो बैक्टीरिया है ये दोबारा से आपकी बॉडी के ऊपर हमला करने की कोशिश करे, दोबारा आपकी बॉडी के ऊपर हमला करने आए। तो इस बार 5 से 10 दिन नहीं लगेंगे, इस बार ये काम बहुत कम दिनों में हो जाएगा, तकरीबन 3 से 5 दिनों में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब ये बैक्टीरिया पहली बार आपके ऊपर हमला करने आया था तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और एक्टिवेट करते करते आपने एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में एक अदद सेल पढ़े थे जिनका नाम क्या था? मेमोरी सेल्स था, अगर आप लोगों को याद हो। तो ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये क्या करते हैं? हमेशा के लिए इस एंटीजन को अपनी नज़रों में बिठा देते हैं, अपनी आंखों के अंदर अपने जहन में बिठा लेते हैं, इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ताकि दोबारा अगर इस टाइप का बैक्टीरिया, दोबारा इस टाइप का एंटीजन आए तो हमें 5 से 10 दिन ना लगे, हमारा जो रिस्पॉन्स हो वो बहुत ज़्यादा टाइम ना ले, हमारा रिस्पॉन्स बहुत जल्दी इनके खिलाफ हो जाए। तो इस टाइप के रिस्पॉन्स को प्राइमरी रिस्पॉन्स नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाएगा। और ये जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन लेता है? 3 से 5 दिन लेता है। क्यों? क्योंकि अब के बार क्या हुआ है, जब पहली बार इन्फेक्शन हुआ था ना इस एंटीजन का, तो हमारे जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के जो मेमोरी सेल्स थे उसने इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया था। जब रिकॉग्नाइज कर लिया, अब ये दोबारा आएगा तो इतना काम हमें नहीं करना पड़ेगा, हमारे मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे और अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो इसलिए अब जो रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं जो आपकी किताब के अंदर लिखी हुई है, फिर देन हम मूव करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की तरफ। देखें, ये कहता है कि जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है हमारे इम्यून सिस्टम का एंटीजन से और हमारी जो इम्यूनिटी डेवलप होती है तो उसे कहा जाता है प्राइमरी इम्यून सिस्टम। और ये कहता है कि आपके जो इन्फेक्शन की शुरुआत हुई और जब तक आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो तो तकरीबन कितने दिन लग जाते हैं? 5 से 10 दिन लग जाते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये कहता है कि हमेशा हमें रिस्क होता है कि री इन्फेक्शन हो उसी सेम पैथोजन का। तो जब सेम पैथोजन हमारी बॉडी में जब दूसरी बार आता है तो हमारे जो इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा तेज होता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के जो अडैप्टिव इम्यून सिस्टम के जो मेमोरी सेल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी उस प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स वाले पैथोजन को क्या किया हुआ होता है? रिकॉग्नाइज कर लिया हुआ होता है। तो इस वक्त जो रिस्पॉन्स क्रिएट होगा ना वो बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस टाइप के रिस्पॉन्स को हम किसका नाम देते हैं? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। और तकरीबन भी ये कितने दिन लगाता है? 3 से 5 दिन लगाता है। और ये कहता है कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है, ये जो मेमोरी सेल्स है ना
ये कुछ बीमारियों के खिलाफ हमें ताहयात लॉन्ग लाइफ क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, यानी सारी जिंदगी उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी नजरों में रखते हैं, अपने जहन में रखते हैं। और जब भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है हमारी जिंदगी के, जब तक हम जिंदा हैं कभी भी आता है, तो उसके खिलाफ उसी वक्त क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जैसे आपका चिकन पॉक्स है, अगर आपको जिंदगी में एक बार चिकन पॉक्स हुए हैं तो दोबारा आपको कभी भी चिकन पॉक्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस बीमारी के खिलाफ हमारे जो मेमोरी सेल्स हैं वो हमें लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन देते हैं, हमेशा के लिए इसको अपनी मेमोरी के अंदर क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं जब तक हम जिंदा हैं। और जब भी हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो इसके खिलाफ रिस्पॉन्स जनरेट करके इसको मार देते हैं। इस चीज को कहा जाता है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स अच्छे तरीके से समझ आ गया।